नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। लर्निंग टाइम विद हरीश में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कक्षा 8 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 27 और तिथि है 29 दिसंबर 2020 और इसका उपविषय है अकबरी लोटा। ठीक है बेटा, अब तक आप पढ़ चुके हो कि इसके अंदर कि जो लाला झाऊलाल था वो छत पे खड़े थे और जो लोटा है वो छिटक कर एक नीचे जा रहे एक राहगीर पर गिर गया और वो राहगीर एक अंग्रेज था। आइए आगे देखते हैं कहानी में क्या होता है। अकबरी लोटा। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए। लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हो? तो जो बिलवासी लाल है वो साहब को कुर्सी पर बिठवाता है और जो साहब उसको धन्यवाद करके पूछते हैं, क्या लाला झाऊलाल को आप जानते हो? बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलतों पर लोटे से वार करे। मेरी समझ में ही इज़ ए डेंजरस ल्यूनाटिक, यानी यह खतरनाक पागल है। परमात्मा ने लाला झाऊलाल को आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो यह निश्चय ही अब तक बिलवासी जी को अपनी आंखों से खा चुके होते। बेटा, जब आपका कोई दोस्त आपको जानने से मना कर दे, पहचानने से मना कर दे और आपकी बुराई करे तो आपका मन करता है उसको कच्चा खा जाए। तो उस समय की स्थिति लाला झाऊलाल के सामने यही थी। वे कुछ समझ नहीं पाते कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? पुलिस ने इस मामले को रिपोर्ट कर दीजिए, जिससे आदमी फ़ौरन हिरासत में ले लिया जाए। बिलवासी लाल बोलता है कि लाला झाऊलाल की कंप्लेन कर दो पुलिस के अंदर। पुलिस स्टेशन है कहाँ? पास ही है, चलिए मैं बताऊँ। चलिए, अभी चला। आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूँ। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपये तक इसके दाम दे सकता हूँ। अब जो बिलवासी है वो लाला झाऊलाल के पैसों का इंतजाम करने के लिए अंग्रेज को अपनी बातों में फंसा रहा था। ठीक है बेटा। लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपये क्यों दे रहे हैं? आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य! मैं तो आपको एक विग मीन विद्वान और सुशिक्षित आदमी समझता था। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। अंग्रेज पूछता उससे बिलवासी जी से। जनाब, यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है? मुझे पूरा विश्वास है यह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर की म्यूजियम परेशान है। यह बात? जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हार कर भागा था। सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास के से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उस लोटे को ले लिया और उसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा है। वह बराबर इसी करता था। वजू का मतलब जब नमाज पढ़ने जाते हैं तो हाथ पैर धोते हैं, उसको वो इसी लोटे से करता था। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है, पर इसके बाद लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाए। तो बिलवासी जी ने एक कहानी बना दी लोटे के बारे में, ताकि अंग्रेज से पैसा लेकर अपने दोस्त की मदद कर सके। तो बेटा, ये कहानी का कुछ भाग था। अब इसके कुछ प्रश्न दे रखे हैं, इनका उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। मैंने इसके प्रश्नों के उत्तर पहले ही लिख लिए हैं ताकि आपको सुविधा प्राप्त हो जाए लिखने के लिए। ठीक है बेटा, आइए देखते हैं प्रश्न क्या है इसके और इसके उत्तर क्या होंगे। तो बेटा, इसका प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, बिलवासी जी ने अंग्रेज के सामने लाला झाऊलाल को पहचानने से इनकार क्यों कर दिया? अनुमान लगाकर लिखिए। क्योंकि वे जानते थे यदि अंग्रेज के सामने उन्होंने यह कह दिया कि वे लाला झाऊलाल के दोस्त हैं तो वह उनसे बात नहीं करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 का यह उत्तर है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। बिलवासी जी क्या वास्तव में वह लोटा खरीदना चाह रहे थे? अपने उत्तर के पक्ष में कारण भी लिखिए। बिलवासी जी वास्तव में लोटा खरीदना नहीं चाहते थे। वह तो अंग्रेज को अपनी बातों में उलझा रहे थे, क्योंकि अगर अंग्रेज लोटा खरीद लेता तो झाऊलाल के पैसों की व्यवस्था हो जाती। तो ये कहानी बनाई थी बिलवासी जी ने। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। बिलवासी जी ने लोटे के संबंध में क्या कहानी सुनाई? बिलवासी जी ने बताया यह लोटा ऐतिहासिक है।
यह वही लोटा है जिससे पानी पीकर हुमायूं की जान बची थी और अब संसार के सारे म्यूजियम इस अकबरी लोटे की तलाश में है। तो ये प्रश्न नंबर 3 का उत्तर था। चलिए पुनः एक बार वर्कशीट पर चलते हैं। तो यहाँ प्रश्न नंबर 4 है गतिविधि। आप भी अपने घर या कक्षा की किसी पुरानी वस्तु के बारे में ऐसे ही मज़ेदार कहानी बनाकर लिखिए। तो बच्चों ये कहानी आप स्वयं बनाएंगे अपने घर की किसी पुरानी वस्तु के बारे में। और एक खास संदेश, अभी भी दिल्ली में कोरोना गया नहीं है, ना ही इसकी कोई वैक्सीन आई है। तो सिर्फ एक ही वैक्सीन है जो इस समय कारागार है, वो है मास्क। तो घर से जब भी बाहर निकलो मास्क लगा के निकलो, और घर से बाहर से घर आओ तो 20 सेकंड तक अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोइए। ठीक है, आशा करता हूँ ये वर्कशीट आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद बेटा।